नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का जो सेशन है मैं कर रही हूँ, लोगों की एक एंजाइटी है कि भाई 2026 कौन से सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा, क्यों रहेगा। थोड़ा इस पे ग्लोबल फोकस, थोड़ा उस पे टेक्निकल फोकस डालकर मैं जो रीड कर पा रही हूँ, मैं जो एनालाइज कर पा रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। गारंटी कभी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं जो एनालाइज किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले एक सेबी डिक्लेरेशन जो मैंडेटरी है, मेरा डिस्क्लेमर, दैट इज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी इन्वेस्टमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है। ये मैं अपना थॉट प्रोसेस, अपनी स्टडी और नॉलेज बता रही हूँ। इसमें मेरी कोई एडवाइजरी या कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे स्टडी करके इसको ट्रेड करें ही करें। आप अपने नॉलेज पे जैसा हो वैसे उस तरह से काम करें। तो फ्रेंड्स, 2026 में मेरा पहला ये देखते हैं जो मुझे आईटी सेक्टर लग रहा है। अगर देखा जाए, निफ्टी ये साल भी कंटिन्यू ऊपर थी, लेकिन जब मैं आईटी की तरफ आती हूँ, निफ्टी आईटी, तो आईटी का फुल नेगेटिव था और ईयर एंड में लास्ट में जाके उसने काफी पुल बैक लिया है, काफी बड़ा पुल बैक लिया है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ब्लैक कलर जो है वो है निफ्टी, और वैसे देखा जाए तो आउट परफॉर्मर है कंपेयर्ड, अदरवाइज निफ्टी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर आकर मैं थोड़ा वीकली में भी जाना चाहती हूँ। व्हाई नॉट मंथली, बिकॉज ये जो है ये वीकली स्टडी या डेली स्टडी में या कंपैरिजन स्टडी बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें मैंने ब्लैक कलर जो है वो है निफ्टी, और ये जो है आईटी। इसने अभी तक भी आउट परफॉर्म किया ही नहीं है, अंडर परफॉर्म किया है, वीकली हो और बट मंथली में इसने आउट परफॉर्म किया है। जस्ट सी दिस मंथली ओवरऑल। अगर मैं देखूं तो पिछले 2008-9 जब से हमने मार्केट देखा है, या जहां से मैं इसको देखूं ऐसे करूं, तो स्टार्टिंग से ही निफ्ट आईटी ने परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म। और खास करके अगर एनुअल देखो तो 2001 का जो आईटी बूम आया था, उसके बाद भले क्रैश आ गया हो, लेकिन फिर भी निफ्टी का बूम कंटिन्यू एवरेज वाइज मेंटेन रहा है। वीकली में अगर मैं देखूं तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी। तो जैसा हमने देखा था कि निफ्टी जो है अपसाइड था, बट आईटी जो है वो डाउन साइड रहा। 2021 से आईटी ने काफी पीक कर लिया था, और जो निफ्टी आईटी है ना, उसने टॉप से 40% का ऑलमोस्ट करेक्शन दे दिया है, जबकि निफ्टी इज मूविंग वन डायरेक्शन ओनली, अगर मैं ये कंटिन्यू देखूं ईयर ऑन ईयर। दूसरा जो है एक फैक्टर और जो मैं देख रही हूँ, ग्लोबल फैक्टर, वो है डॉलर स्टेबल। स्टेबल डॉलर, रेट कट, ये जो है हमारे आईटी सेक्टर के लिए बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज वी आर आउटसोर्सिंग मोर ऑफ आईटी वर्क। तो फ्रेंड्स, 2020 का जो कोविड पीरियड था, वहां से निफ्टी जो आईटी अप्रोक्सीमेटली 15,700 से स्टार्ट होके 46,000 तक जाकर, और वहां से जो करेक्शन दिया है, इट इज, इफ आई टेक अ फिब रिट्रेसमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन दे चुकी थी। 50 टच नहीं किया, 38 के नीचे। तो ये मैं जो कह रही हूँ कि 40% का ऑलमोस्ट करेक्शन दे चुकी है। निफ्टी इज कंटिन्यूअसली मेंटेनिंग अपसाइड। वही चीज मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ 2009 से 2016, ये जो आईटी यहाँ तक गिरी थी, नॉट एग्जैक्टली 40% बट समवेयर अराउंड 35%। फिर उसके बाद इसके अंदर जो मूवमेंट आया है, जब भी आप देख लो ये इतना गिरता है अराउंड अबाउट, यहाँ से यहाँ भी देखेंगे ना,
तो सेम स्टोरी आएगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ दिखाती हूँ तो वही अप्रोक्सीमेटली 38 से ज्यादा है, राइट। ये देखिए, ये 38 से ज्यादा और 50 से कम, और ये साइडवेज होके उसके बाद अब वही मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो मूवमेंट आया था निफ्टी आईटी में, वो यहाँ से मुझे पता चलेगा, क्योंकि ये मैं ईयरली ले रही हूँ। यहाँ तक हमने निकाला था, अब उसके बाद जो मैं ले रही हूँ यहाँ से ले रही हूँ, ये मैं एनुअल का निकाल रही हूँ। तो एनुअल में अगर मैं देखती हूँ तो आप ये देखिएगा, इसको मैं बहुत धीरे धीरे लेके जा रही हूँ, जिससे आप आराम से देख सकते हो कि कैसे इसका मूवमेंट हुआ था ईयर ऑन ईयर। इसने लो नहीं तोड़ा है, थोड़ा साइडवेज ट्रेंड रहा है लेकिन लो नहीं तोड़ा है। और उसके बाद जो इसका मूवमेंट आया है, इसे देखिए अभी, दिस इज द रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ईयर टू बी फॉर IT, right? Now coming to another sector which I feel is Nifty PSU Bank. निफ्टी PSU में अगर हम देखें तो इट इज अ टाइप ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ये यहाँ तक ऊपर गया, पूरा नीचे आ गया। अब यहाँ में और यहाँ में क्या फर्क है? ये ईयर एंड होते होते ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। अगर उसमें ताकत होती तो ऊपर का मेंटेन करता। यहाँ पर क्या हुआ कि वो नीचे जाके वापस ऊपर आना शुरू हो गया। तो मतलब अगर इसमें वीकनेस होती तो वो नीचे की तरफ और चला जाता। लेकिन ये पूरा, मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसकी ओपन यहाँ पे हुई, ये वीक रहा और पूरे साल में इसने कवर करके पिछले साल के हाई को ब्रेक कर दिया। और इट इज अ टाइप ऑफ मल्टी बैगर, आई कैन से मल्टी ईयर ब्रेकआउट, जो यहाँ से यहाँ तक है। तो दिस इज ऑल्सो गिविंग मी एन आइडिया कि ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है कंपेयर टू निफ्टी। रीजंस वी कैन टॉक अबाउट, NPAs आर बिट कंट्रोल्ड, इंटरनल कंट्री डेवलपमेंट गोइंग ऑन, गवर्नमेंट केपेक्स वो भी अभी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। ठीक है, उतना ग्रोथ शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी काफी रैली दे दिया है। अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रैली अगर आ जाए तो और भी बस आ जाएगा, जितना मैं IT को थोड़ा सा वेटेज ज्यादा दे रही हूँ। दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट टू सेक्टर्स। अब एक और सेक्टर जो मेरे दिमाग में है, जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो है FMCG। अगर FMCG सेक्टर में देखा जाए तो लास्ट ईयर यहाँ तक जाकर वापस नीचे आ गया, ये बार भी नीचे जाके और ये कवर अप कर लिया है काफी हद तक। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि FMCG भी मुझे थोड़ा कुछ पॉजिटिव लग रहा है। और जब चलता है तो इसकी रैली देखिए। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट FMCG सेक्टर। या कोई भी जैसे ऐसे बिल्कुल पैराबोलिक मूवमेंट दे रहे होते हैं ना, वो जब करेक्शन देके वापस चलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। FMCG के अंदर एक बात जो है कि वो बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, काफी हद तक साइडवेज मूवमेंट है, ऐसे कोई ब्लास्टिंग वगैरह नहीं है, बट सेफ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। जनरली देयर इज अ डिमांड फॉर FMCG आइटम्स एट एवरी हाउस। रेनी सीजन्स में इनकी डिमांड। और जब रिस्क एपेटाइट हमारी कम होती है ना, तो FMCG वर्क्स लाइक अ डिफेंसिव स्टॉक्स। ये जो सेक्टर है ये डिफेंसिव है, लोगों का ध्यान थोड़ा इधर आ जाता है, भाई कम रिस्क है बट स्लो ग्रोथ है, चलेगा। हमें अभी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक नहीं चाहिए। उनमें जो मुझे सबसे वॉलेटाइल सेक्टर जो लग रहा है वो है रियलिटी। रियलिटी सेक्टर जो है मुझे हाई रिस्क हाई वॉलेटाइल लग रहा है। अगर ये बढ़ गया तो बहुत जोर से बढ़ेगा, और अगर ये गिर गया तो बहुत जोर से गिरेगा। इसकी वोलेटिलिटी इस बार मुझे 2026 में बहुत ही हाई लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हिसाब से जो 2-3 सेक्टर्स मुझे लगे कि ये
2026 के लिए अच्छे हो सकते हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगेन सेइंग नो गारंटी, बट सबकी डिमांड थी कि 2026 के अंदर कौन से सेक्टर्स पे फोकस किया जाए, तो उसके लिए मैंने थोड़ा आपको गाइड किया है, जो मैंने एनालाइज किया है। तो फ्रेंड्स, विद दैट आई टेक योर लीव। नमस्ते। लोगों की एक एंजाइटी है कि भाई 2026 कौन से सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। इसने अभी तक भी आउट परफॉर्म किया ही नहीं है, अंडर परफॉर्म किया है। ओपन यहाँ पे हुई, ये वीक रहा, और अगर ये बढ़ गया तो बहुत जोर से बढ़ेगा, और अगर ये गिर गया तो बहुत जोर से गिरेगा। इसकी वोलेटिलिटी इस बार मुझे 2026 में बहुत ही हाई लग रही है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का जो सेशन है मैं कर रही हूँ, लोगों की एक एंजाइटी है कि भाई 2026 कौन से सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा, क्यों रहेगा। थोड़ा इस पे ग्लोबल फोकस, थोड़ा उस पे टेक्निकल फोकस डालकर मैं जो रीड कर पा रही हूँ, मैं जो एनालाइज कर पा रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। गारंटी कभी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं जो एनालाइज किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले एक सेबी डिक्लेरेशन जो मैंडेटरी है, मेरा डिस्क्लेमर, दैट इज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, एंड मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी इन्वेस्टमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है। ये मैं अपना थॉट प्रोसेस, अपनी स्टडी और नॉलेज बता रही हूँ। इसमें मेरी कोई एडवाइजरी या कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे स्टडी करके इसको ट्रेड करें ही करें। आप अपने नॉलेज पे जैसा हो वैसे उस तरह से काम करें। तो फ्रेंड्स, 2026 में मेरा पहला ये देखते हैं जो मुझे आईटी सेक्टर लग रहा है। अगर देखा जाए, निफ्टी ये साल भी कंटिन्यू ऊपर थी, लेकिन जब मैं आईटी की तरफ आती हूँ, निफ्टी आईटी, तो आईटी का फुल नेगेटिव था, और ईयर एंड में लास्ट में जाके उसने काफी पुल बैक लिया है, काफी बड़ा पुल बैक लिया है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ब्लैक कलर जो है वो है निफ्टी, और वैसे देखा जाए तो आउट परफॉर्मर है कंपेयर्ड। अदरवाइज
निफ्टी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर आकर मैं थोड़ा वीकली में भी जाना चाहती हूँ। वाई नॉट मंथली? बिकॉज ये जो है ये वीकली स्टडी या डेली स्टडी में या कंपैरिजन स्टडी बहुत अच्छी रहती है। तो इसमें मैंने ब्लैक कलर जो है वो है निफ्टी और ये जो है आईटी। इसने अभी तक भी आउट परफॉर्म किया ही नहीं है, अंडर परफॉर्म किया है, वीकली हो और बट मंथली में इसने आउट परफॉर्म किया है। जस्ट सी दिस मंथली ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पिछले 2008-9 जब से हमने मार्केट देखा है या जहां से मैं इसको देखूं ऐसे करूं तो स्टार्टिंग से ही निफ्टी आईटी ने परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म। और खास करके अगर ये एनुअल देखो तो 2001 का जो आईटी बूम आया था उसके बाद भले क्रैश आ गया हो, लेकिन फिर भी निफ्टी का बूम कंटिन्यू एवरेज वाइज मेंटेन रहा है। वीकली में अगर मैं देखूं तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी। तो जैसा हमने देखा था कि निफ्टी जो है अपसाइड था बट आईटी जो है वो डाउन साइड रहा। 2021 से आईटी ने काफी पीक कर लिया था और जो निफ्टी आईटी है ना उसने टॉप से 40% का ऑलमोस्ट करेक्शन दे दिया है, जबकि निफ्टी इज मूविंग वन डायरेक्शन ओनली अगर मैं ये कंटिन्यू देखूं ईयर ऑन ईयर। दूसरा जो है एक फैक्टर और जो मैं देख रही हूँ ग्लोबल फैक्टर वो है डॉलर स्टेबल। स्टेबल डॉलर, रेट कट, ये जो है हमारे आईटी सेक्टर के लिए बेनिफिट हो सकता है बिकॉज वी आर आउटसोर्सिंग मोर ऑफ आईटी वर्क। तो फ्रेंड्स 2020 का जो कोविड पीरियड था वहां से निफ्टी जो आईटी अप्रोक्सीमेटली 15,700 से स्टार्ट होके 46,000 तक जाकर और वहां से जो करेक्शन दिया है इट इज इफ आई टेक अ फिब रिट्रेसमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑलमोस्ट 40% का करेक्शन दे चुकी थी। 50 टच नहीं किया, 38 के नीचे। तो ये मैं जो कह रही हूँ कि 40% का ऑलमोस्ट करेक्शन दे चुकी है। निफ्टी इज कंटिन्यूअसली मेंटेनिंग अपसाइड। वही चीज मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ 2009 से 2016 ये जो आईटी यहाँ तक गिरी थी, नॉट एग्जैक्टली 40% बट समवेयर अराउंड 35%। फिर उसके बाद इसके अंदर जो मूवमेंट आया है, जब भी आप देख लो ये इतना गिरता है अराउंड अबाउट, यहाँ से यहाँ भी देखेंगे ना तो सेम स्टोरी आएगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ दिखाती हूँ तो वही अप्रोक्सीमेटली 38 से ज्यादा है, राइट। ये देखिए ये 38 से ज्यादा और 50 से कम और ये साइडवेज होके उसके बाद अब वही मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि इसके बाद जो मूवमेंट आया था निफ्टी आईटी में वो यहाँ से मुझे पता चलेगा क्योंकि ये मैं ईयरली ले रही हूँ। यहाँ तक हमने निकाला था, अब उसके बाद जो मैं ले रही हूँ यहाँ से ले रही हूँ, ये मैं एनुअल का निकाल रही हूँ। तो एनुअल में अगर मैं देखती हूँ तो आप ये देखिएगा, इसको मैं बहुत धीरे धीरे लेके जा रही हूँ जिससे आप आराम से देख सकते हो कि कैसे इसका मूवमेंट हुआ था ईयर ऑन ईयर। इसने लो नहीं तोड़ा है, थोड़ा साइडवेज ट्रेंड रहा है लेकिन लो नहीं तोड़ा है। और उसके बाद जो इसका मूवमेंट आया है इसे देखिए अभी, दिस इज द रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ईयर टू बी फॉर आईटी, राइट। नाउ कमिंग टू अनदर सेक्टर which I feel is निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू में अगर हम देखें तो इट इज अ टाइप ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ये यहाँ तक ऊपर गया, पूरा नीचे आ गया। अब यहाँ में और यहाँ में क्या फर्क है, ये ईयर एंड होते होते ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। अगर उसमें ताकत होती तो ऊपर का मेंटेन करता। यहाँ पर क्या हुआ कि वो नीचे जाके वापस ऊपर आना शुरू हो गया। तो मतलब अगर इसमें वीकनेस होती तो वो नीचे की तरफ और चला जाता, लेकिन ये पूरा मतलब आप ये समझ सकते हो कि इसकी ओपन यहाँ पे हुई, ये वीक रहा और
पूरे साल में इसने कवर करके पिछले साल के हाई को ब्रेक कर दिया, और इट इज अ टाइप ऑफ मल्टी बैगर, आई कैन से मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो यहाँ से यहाँ तक है। तो दिस इज ऑल्सो गिविंग मी एन आइडिया कि ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है कंपेयर टू निफ्टी। Reasons we can talk about: NPAs are bit controlled, internal country development going on, government capex वो भी अभी strongly hold कर रहा है। ठीक है, उतना ग्रोथ शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी काफी रैली दे दिया है। अभी मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रैली अगर आ जाए तो और भी बस आ जाएगा। जितना मैं आईटी को थोड़ा सा वेटेज ज्यादा दे रही हूँ। दिस इज व्हाट आई कैन से अबाउट टू सेक्टर्स। अब एक और सेक्टर जो मेरे दिमाग में है, जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो है एफएमसीजी। अगर एफएमसीजी सेक्टर में देखा जाए तो लास्ट ईयर यहाँ तक जाकर वापस नीचे आ गया, ये बार भी नीचे जाके और ये कवर अप कर लिया है काफी हद तक। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन कि एफएमसीजी भी मुझे थोड़ा कुछ पॉजिटिव लग रहा है, और जब चलता है तो इसकी रैली देखिए। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट एफएमसीजी सेक्टर। या कोई भी जैसे ऐसे बिल्कुल पैराबोलिक मूवमेंट दे रहे होते हैं ना, वो जब करेक्शन दे के वापस चलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एफएमसीजी के अंदर एक बात जो है कि वो बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, काफी हद तक साइडवेज मूवमेंट है, ऐसे कोई ब्लास्टिंग वगैरह नहीं है, बट सेफ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। जनरली देयर इज अ डिमांड फॉर एफएमसीजी आइटम्स एट एवरी हाउस। रेनी सीजन्स में इनकी डिमांड, और जब रिस्क एपेटाइट हमारी कम होती है ना, तो एफएमसीजी वर्क्स लाइक अ डिफेंसिव स्टॉक्स। ये जो सेक्टर है ये डिफेंसिव है, लोगों का ध्यान थोड़ा इधर आ जाता है, भाई कम रिस्क है बट स्लो ग्रोथ है, चलेगा। हमें अभी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले स्टॉक नहीं चाहिए। उनमें जो मुझे सबसे वॉलेटाइल सेक्टर जो लग रहा है वो है रियलिटी। रियलिटी सेक्टर जो है मुझे हाई रिस्क हाई वॉलेटाइल लग रहा है। अगर ये बढ़ गया तो बहुत जोर से बढ़ेगा, और अगर ये गिर गया तो बहुत जोर से गिरेगा। इसकी वोलेटिलिटी इस बार मुझे 2026 में बहुत ही हाई लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हिसाब से जो 2-3 सेक्टर्स मुझे लगे कि ये 2026 के लिए अच्छे हो सकते हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगेन सेइंग, नो गारंटी, बट सबकी डिमांड थी कि 2026 के अंदर कौन से सेक्टर्स पे फोकस किया जाए, तो उसके लिए मैंने थोड़ा आपको गाइड किया है, जो मैंने एनालाइज किया है। तो फ्रेंड्स, विद दैट आई टेक योर लीव। नमस्ते।